Good morning, dear student of class 3rd, subject science, chapter 4, feeding habit of animals. Dear students, this is the second part of this chapter. यह वीडियो जो है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है और इसमें मैंने आपको बताया था फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था डिफरेंट टाइप्स। कुछ एनिमल्स स्पीक एंड देयर वे ऑफ ईटिंग। तो एनिमल्स के दांत और उनके जो है ईटिंग के तरीके। एनिमल्स दैट च्यू कट्स, इसमें मैंने बताया था कि रूमिनेंट्स एनिमल्स आते हैं जो कि जैसे काऊ है, एट फर्स्ट इट swallow the food quickly, then she returns it into its mouth and chew it properly. This is called chewing bud. और ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेटिंग बोलते हैं या चीविंग कट बोलते हैं। और दैट एनिमल दैट टीयर एंड क्लॉ फ्लैश, मैंने बताया कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो टीयर और फ्लैश खाने वाले एनिमल्स होते हैं जिनको टीयर यानी फ्लैश को टीयर और क्ला करने की ज़रूरत, क्ला से पकड़ने की ज़रूरत होती है। ऐसे एनिमल्स के पास जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, जैकॉल हो गया, इनको ज़रूरत होती है। डॉग हो गया, डॉग नहीं और डॉग भी हो गया। एनिमल्स दैट स्वैलो देयर फूड, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड को पूरी तरह से स्वैलो मतलब निगल ले जाते हैं। इसमें क्रोकोडाइल, स्नैक, फ्रॉग, लिजर्ड etc आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, क्रोकोडाइल, स्नैक, लिजर्ड etc स्वैलो देयर प्रे देयर रेदर दैन च्यूइंग के अलावा भी वे जो है स्वैलो कर लेते हैं। और फ्रॉग एंड लिजर्ड स्नैच प्रे विथ देयर लॉन्ग टंग, और वो छीन लेते हैं अपने लंबे टंग से, उसको कैच कर लेते हैं, स्नैच कर लेते हैं, चपक लेते हैं। इंसेक्ट स्टिक विथ देयर टंग, इंसेक्ट जो है उसके टंग में स्टिक मतलब चिपक जाता है। एंड दे स्वैलो देम बाय पुलिंग, वो उसको खींच कर जो है उसको निगल ले जाते हैं। रोलिंग द टंग इनवर्ड, और इनवर्ड जो टंग होता है उसको इनवर्ड रोल करके वो उसको निगल ले जाते हैं। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट लाइक मस्कीटो, बग, लीच, बी, बटरफ्लाई etc डू नॉट हैव टीथ, इनके पास दांत नहीं होते हैं, बट इनके पास लॉन्ग पॉइंटेड शकर होते हैं, चूसक होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस शकर दे सक देयर फूड, और इसकी सहायता से वे फूड को सक करते हैं, चूसते हैं। अब मैं बताऊंगा एनिमल दैट नो। एनिमल्स एनिमल दैट नो मतलब जो ऐसे एनिमल्स जो कुतरते हैं, राइट, कुतरने वाले एनिमल्स। रैबिट, स्क्वायरल, रैट etc हैव वेरी शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ, इनका जो आगे का दांत होता है वो बहुत शार्प होता है और पॉइंटेड होता है। दे निबल फूड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड टीथ, वो कुतरते हैं, निबलिंग करते हैं अपने पॉइंटेड टीथ के सहायता से फूड को, राइट। तो इसमें रैबिट, रैट, स्क्वायरल्स, राइट। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ
And next है care of domestic animals. Care of domestic animals. Care of domestic animals means care means देखभाल, domestic means घरेलू, जिनको ऐसे एनिमल्स जिनको डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनको हम घर पे पालते हैं उनको कैसे केयर करते हैं। तो देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, हम लोगों को वह बहुत बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। सो हमारी नैतिक ड्यूटी है कि हम उन्हें अच्छे से केयर करें। राइट, वी शुड केयर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स इन फॉलोइंग वेज। कई तरीके हैं कैसे केयर करना चाहिए। न्यूट्रियस एंड सफिशिएंट फूड, पहला देखिए न्यूट्रियस एंड सफिशिएंट तो देखिए न्यूट्रियस एंड सफिशिएंट फूड मतलब पोषक वाले और पर्याप्त भोजन। ऐसा भी भोजन न खिलाएं जिसमें न्यूट्रिएंट्स न हो, इसीलिए न्यूट्रियस फूड की प्रेफर किया जाना चाहिए। एंड सफिशिएंट पर्याप्त होना चाहिए, इनसफिशिएंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसफिशिएंट किसी को नहीं खिलाना चाहिए। और इनसफिशिएंट अगर किसी को फूड देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे और जितना बेनिफिट्स हमें उससे मिलना है उतना बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाएगा। तो डोमेस्टिक एनिमल्स मस्ट बी फेड ऑन न्यूट्रियस एंड सफिशिएंट फूड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ देयर वर्क। उनके वर्क के आधार पर उनको फीड करना चाहिए इन ऑर्डर टू keep them healthy and strong। और अगर आप उनको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो उनको न्यूट्रियस और सफिशिएंट फूड देना चाहिए। मिल्क एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विथ मोर न्यूट्रियस फूड देन अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स जो मिल्क देने वाले एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रियस फूड प्रोवाइड करना चाहिए दूसरे एनिमल्स की तुलना में। राइट, तो पहला हो गया कि देखिए पहला हमें क्या करना चाहिए। लॉन्ग कैरिंग एनिमल्स जो लंबे होने वाले लोड कैरिंग एनिमल्स नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड। उनको ज़्यादा ऊर्जा देने वाला फूड हमें देना चाहिए। दे आर प्रोवाइडेड विथ ग्रैन जैगरी अलॉन्ग विथ फॉडर। अब देखिए क्लीन वाटर, दूसरा है क्लीन वाटर। देखिए यू नो दैट वाटर is our basic need and no any animals can live without water। And if animals will drink dirty water then it may fall sick। यदि वह गंदा पानी पीता है तो सिक हो सकता है। तो इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोवाइड क्लीन वाटर टू आवर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स को हमें क्लीन वाटर मिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए। Along the food animals need water to drink। Few people think that animals not need to clean water to drink, so they give their animals polluted and dirty water from ponds and canals जो वह दे देते हैं, but it is bad practice। Animals' health gets affected by drinking dirty and polluted water। पॉल्यूटेड और गंदे पानी पीने से उसका भी स्वास्थ्य एनिमल्स का खराब हो सकता है। राइट, प्रॉपर लिविंग प्लेस प्रॉपर लिविंग प्लेस प्रॉपर लिविंग प्लेस। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर लिविंग प्लेस मतलब उनकी उचित जहाँ पे वो रहते हैं उसकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स आल्सो फील कोल्ड हॉट एज वी फील, जैसा हम लोग फील करते हैं। दे मे फॉल इल इफ दे आर
केप्ट होते हैं। अगर उनको खुले में रखा गया तो बीमार हो सकते हैं। सो दे नीड प्रॉपर लिविंग प्लेस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हीट, कोल्ड एंड रेन। और हीट, कोल्ड, रेन से उनको बचाने के क्रम में हमें उनको प्रॉपर प्लेस की, लिविंग प्लेस की ज़रूरत होती है, राइट। चौथा देखिए फोर्थ पॉइंट है क्लीनलीनेस, सफाई। क्लीनलीनेस क्या होता है इसको देख लीजिए। डोमेस्टिक एनिमल्स आल्सो लाइक क्लीनलीनेस। डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वे भी सफाई पसंद करते हैं, एज वी लाइक। जैसा हम लोगों को भी क्लीनलीनेस पसंद है, ऐसा है आप लोगों को भी स्वच्छता पसंद होगा, सफाई सबको अच्छी लगती है, राइट। दे फील हेल्दी एंड हैप्पी नीट एंड क्लीन प्लेस। और नीट और क्लीन प्लेस में वो हैप्पी और हेल्दी फील करते हैं, राइट। इन ऑर्डर टू कीप देम क्लीन वी शुड गेम देम बाथ रेगुलरली। हमें उन्हें रेगुलरली नहलाना चाहिए। देयर लिविंग प्लेस शुड आल्सो बी क्लीन डेली। उनकी जो रहने का स्थान है वो भी प्रतिदिन साफ होना चाहिए, राइट। एंड चेक द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज। मॉस्किटोज और इंसेक्ट के ग्रोथ को भी चेक होना चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट है प्रॉपर ट्रीटमेंट। हाँ देखिए, एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड। उसको अच्छे से इलाज होना चाहिए। इफ अटैक बाय एनी डिसीज, यदि किसी डिसीज का अटैक होता है तो उनका इलाज अच्छे से होना चाहिए या गेट हर्ट। दे शुड बी ट्रीटेड बाय अ गुड वेटरनरी डॉक्टर। जो पशु डॉक्टर्स होते हैं उनसे अच्छे से इलाज, अच्छे पशु डॉक्टर से उनका इलाज होना चाहिए। So students, we have seen in this chapter that many points